1 महीने के भीतर इतना सारा काम आपको इसी परियोजना के ऊपर देखने को मिलेगा। और ये है जब मैंने आपको पिछले महीने इसका अपडेट दिया था, और ये है आज का। फर्क साफ दिखता है। हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका दोस्तों। एनसीईआरटी की फिर से परियोजना आपको दिखाने वाला हूं। यकीन मानिए, हमारे आपके कल्पना से कहीं ज़्यादा काम किया है एनसीईआरटी ने, और वही देखने भी वाले हैं। पिछली बार जब मैंने आरआरटीएस का आपको अपडेट दिया था, तो ये जो लॉन्चर था ये था साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से कुछ आगे। आज अगर आप देखेंगे तो 1 महीने बाद ये जो लॉन्चर है ये बहुत ही आगे आ चुका है साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से, और आज के दिन में ये पहुंच चुका है जो वैशाली का मेट्रो स्टेशन है उसके ठीक सामने, यानी कि वैशाली में पहुंच चुका है ये। और अब इस लॉन्चर की मदद से सिर्फ 8 पिलर है जो कि कनेक्ट किया जाना है, और यहाँ पर 2 लॉन्चर लगाए गए हैं, और इन्हीं दोनों लॉन्चर की मदद से बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको आखिरी पिलर दिखेगा, और इस पिलर के बाद जो आरआरटीएस की लाइन है वो अंडरग्राउंड हो जाएगी। यानी कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर जो काम चल रहा है ये चल रहा है अंडरग्राउंड सेक्शन का, जो कि यहाँ से लेकर आनंद विहार तक जाने वाला है, और आनंद विहार का इसका जो स्टेशन है वो अंडरग्राउंड होने वाला है। और यकीन मानिए, जब अगली बार मैं इसका अपडेट आपको दूंगा तो यहाँ पर पिलर्स नहीं बचेंगे कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि जितनी तेजी के साथ ये कंपनी इस जगह पर काम कर रही है उसके हिसाब से तो यही लगता है। जी हाँ, चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले जो फेज 1 में इसका पार्ट बनकर तैयार होगा उस पे कितना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। यकीन मानिए बहुत सारा काम आपको देखने को मिलेगा। आगाज बहुत ही शानदार हुआ है, तो इस वीडियो का अंत भी धमाकेदार ही होगा। Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it. तो भाई ये है सबसे पहला जो आरआरटीएस स्टेशन आपको देखने को मिलेगा 2023 में, यानी कि इसी जगह से ये जर्नी स्टार्ट करेगा 2023 में। और ये है स्टेशन साहिबाबाद का। साहिबाबाद के इस स्टेशन पे देखेंगे तो पिछले महीने के मुकाबले पिछले महीने यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म का हिस्सा है इसके ऊपर काम किया जा रहा था फ्लोरिंग का, वो बात पुरानी हो चुकी है क्योंकि वो काम तो कर लिया जा चुका है। आज अगर आप देखोगे तो ये जो प्लेटफॉर्म का हिस्सा है इसके ऊपर स्टील के स्ट्रक्चर की मदद से अब प्लेटफॉर्म के ऊपर फाइनली सेट देने का जो काम है वो किया जा रहा है। अभी जो इस पे मेजर काम किया जा रहा है, जहां पर इसका स्टेशन का हिस्सा होने वाला है उस जगह पर ऊपर का वो जो पार्ट देख रहे हो वो है प्लेटफॉर्म के लिए, नीचे का ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है स्टेशन के लिए। इसके ऊपर स्टेशन का भार होने वाला है, उसके ऊपर हम और आप जाएंगे और वहां से फिर ट्रेन को बोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टिकट सर्विस और फूड कोर्ट ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए नज़ारा, स्टील के फाइनली ये स्ट्रक्चर्स लगा दिए गए हैं, और अगली बार जब आप आओगे तो और भी आपको कुछ देखने को मिलेगा। और अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले महीने के मुकाबले, पिछले अपडेट के मुकाबले, तो यहां पर साहिबाबाद में बहुत काम हुआ है इस स्टेशन पे। साहिबाबाद से अगर आप गाजियाबाद की तरफ जाएंगे तो यहां पर अभी ट्रैक डालने का काम किया जाना है, लेकिन साहिबाबाद से लेकर अगर आप वैशाली की तरफ जाएंगे, सराय काले खां की तरफ जाएंगे, तो वहां पर आपको दिखेगा कि जो ट्रैक डालने का काम है वो कर लिया जा चुका है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि इस साल के किस महीने तक इस पर ट्रायल रन किया जा सकता है। अगर अभी भी आपको दिक्कत हो रही है तो थोड़ा वेट कर लो, और भी स्टेशन का काम दिखाता हूँ, फिर आपको ये
गेस करने में बहुत ही आसानी होगी कि किस महीने तक इस पर ट्रायल रन किया जा सकता है, क्योंकि आंखों का देखा कोई झुटला तो सकता नहीं है भाई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन है ना, ये जो ट्रैक है, ये आगे यहाँ से राइट को होते हुए और फिर गाजियाबाद में जाकर मिलेगा। वहीं तो मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ और गाजियाबाद का आरआरटीएस स्टेशन दिखाने वाला हूँ। सबसे जो खास आरआरटीएस का इसका स्टेशन होने वाला है, क्योंकि गाजियाबाद का जो स्टेशन है वो बड़ा ही खास होने वाला है। आप पूछोगे ऐसा क्यों भाई? क्योंकि फ्यूचर में जब उत्तर प्रदेश में 2 और आरआरटीएस की लाइन बनाई जाएगी तो वो दोनों लाइन गाजियाबाद में आकर मिलेगा। आपको गाजियाबाद लेकर चलता हूं और वहीं पे बताता हूं। मैं चाहता तो इस हिस्से को काट कर हटा भी सकता था, लेकिन ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आसमान पूरी तरीके से साफ है और पॉल्यूशन का नामो निशान है नहीं गाजियाबाद में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यह नज़ारा आपको भी दिखाई दूं, क्योंकि मैंने देखा तो सोचा कि आपको क्यों ना दिखा दूं, है ना। क्योंकि यकीन मानिए ऐसा नज़ारा बहुत ही कम देखने को मिलता है। और ये मेहरबानी हमारी आपकी नहीं, ये मेहरबानी इंद्रदेव की है, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश अच्छी खासी हुई है, उसके बाद वेदर बहुत ही अच्छा हो गया है और उसके बाद का नज़ारा वो आपके सामने है। और शायद ऐसे नज़ारे सिर्फ आपको बरसात में ही देखने को मिले, गाजियाबाद में या फिर एनसीआर में। तो ये है दोस्तों गाजियाबाद का आरआरटीएस स्टेशन। और इस पे मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस पे 2 और लाइन है जो कि आकर कनेक्ट होने वाला है। तो वो लाइन होने वाला है हापुड़ और खुर्जा का। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार यही नहीं रुकने वाली है, और भी आरआरटीएस की लाइन आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा भविष्य में। जी, गाजियाबाद के इस स्टेशन पे क्या कुछ काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टील गर्डर डालना था, इसका काम तो कंप्लीट हो चुका है। और ये स्टील गर्डर इसलिए डाला गया है ताकि यहाँ पर ये जो मेट्रो की लाइन है और ये जो फ्लाईओवर है उसको क्रॉस कराया जा सके। अब इस जगह पर फ्लोरिंग का काम किया जाना है और उसी की तैयारी की जा रही है। और फ्लोरिंग का काम किया जाना है इस स्टील गर्डर के ऊपर, और इसी वजह से आपको ये यहाँ पर जो दिख रहा है, ये रेड कलर का, ये प्लाई है भाई जी। और इस प्लाई को नीचे डाल रहे और इसके ऊपर से अब कंक्रीट का मसाला डालेंगे, ताकि यहाँ पर फ्लोरिंग का जो काम है, यानी कि दोनों जो स्टील के गर्डर्स है इनके बीच का जो गैप है, इसको फिल किया जा सके, और इसी की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और ये है गाजियाबाद आरआरटीएस स्टेशन। सबसे ज़्यादा चर्चे इसी के होंगे जब जब उत्तर प्रदेश में आरआरटीएस की लाइन बनेगी। तो इस आरआरटीएस में भागीदारी बहुत लोगों की है, लेकिन फिर भी सभी से कोऑर्डिनेट करते हुए और तय वक्त से भी पहले अगर किसी काम को कंप्लीट किया जाएगा तो वो ये है। और इसमें पूरा योगदान एनसीआरटीसी और उनकी टीम का होने वाला है। उत्तर प्रदेश के लोग देश और दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, उनके लिए इससे बड़ी गर्व की बात हो नहीं सकती है कि उनके देश में कुछ पहली बार बनाया जा रहा है और उसका शुभारंभ उनके प्रदेश से ही होगा। उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश हो रहा है। कंस्ट्रक्शन के ऊपर जितनी भी किताबें लिखी गई हों, उनमें भी आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एनसीआरटीसी की टीम ने जितने कम वक्त में इस पे काम किया है और जितने कम वक्त में इस पे प्रिपरेशन किया है ट्रायल रन का, आज तक के इतिहास में कभी भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिला होगा। और देखने को मिलेगा जरूर जब ये टीम वापस से दिल्ली अलवर पे काम करेगी तो, और वापस से पानीपत पे काम करेगी तो।
आपका सवाल ये होगा कि भाई सबसे पहले आरआरटीएस की जो लाइन है वो दिल्ली में क्यों नहीं बनाई गई? तो मैं आपको बताऊं तो दिल्ली सरकार के मुताबिक उनके पास फंड नहीं था देने के लिए एनसीआरटीसी को। जी हाँ, 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार द्वारा 265 करोड़ रुपए दिए गए दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के लिए एनसीआरटीसी को। जी हाँ, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दिल्ली की सरकार के पास फंड नहीं था। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फंड बनाया था जिसे कि आप ग्रीन टैक्स ही समझ लीजिए, उसे कहा जाता है ईसीसी फंड। और वो टैक्स लिया जाना था जितने भी कॉमर्शियल व्हीकल दिल्ली में एंटर करते हैं। और वो फंड इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया था ताकि उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सके पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में दिल्ली में। और मैं आपको बताऊं, उस ग्रीन टैक्स का सिर्फ 1/5 भाग ही इस्तेमाल किया गया 2021 तक। ये है दोस्तों गुलधर आरआरटीएस स्टेशन। और इस जगह पर ये मैंने कल्पना भी नहीं किया था। पिछली बार इस आरआरटीएस स्टेशन पे 3-4 यहाँ पर स्टील के खंभे लगाए गए थे और मैंने सोचा था कि 3-4 और इन्होंने ऐड ऑन कर दिया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के दिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो पिछली बार के मुकाबले यहाँ पर जितने भी स्टील के स्ट्रक्चर डाले जाने थे वो सभी डाले जा चुके हैं। जी हाँ, और ये डाले जा चुके हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि हम और आप जब इस ट्रेन को बोर्ड करें तो हमें और आपको पूरी तरीके से धूल, मिट्टी, बरसात, इन सबों से बचाव मिल सके। जी हाँ, वाह, ये है जब मैंने आपको पिछले महीने इसका अपडेट दिया था और ये है आज का। फर्क साफ दिखता है। अब बताओ, अब आपको लग रहा है कि काम बहुत तेज़ी से हो रहा है? कमेंट करके बताओ अगर आपने कहीं भी किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर इतनी तेज़ी से काम होते हुए देखा है तो। वैसे अगर आप देखोगे तो एक और बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस आरआरटीएस स्टेशन पे पेंट करने का जो काम है वो भी स्टार्ट कर दिया जा चुका है। तो इस स्टेशन के बाद आएगा दुहाई का स्टेशन और मैं आपको वहीं लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कितना कुछ उस पर काम हुआ है। सच बताऊँ, एनसीआरटीसी का जब भी प्रोजेक्ट कवर करने आओ ना, ये एक्सपेक्ट करना बिल्कुल भी गलत है कि इस पर इतना काम हो चुका होगा, क्योंकि जब भी आप इसका काम देखने आओ या दिखाने आओ, आपकी हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही काम यहाँ पर हो चुका होता है। जी, और ऐसा आज भी हुआ है भाई। सच में यार, ये एनसीआरटीसी वाले पता नहीं क्या करके मानेंगे। ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे हैं और हर बार आगे निकल जाते हैं। तब तक आप ये ड्रोन शॉट देखो, मैं तब तक भाई की दुकान से कुछ ठंडा ही पी लेता हूँ। क्या हाल है भाई?
दुहाई में आपका स्वागत है दोस्तों। और इसी जगह पर होने वाला है दुहाई आरआरटीएस का जो स्टेशन है। जी हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में है दिल्ली पब्लिक स्कूल, लेकिन अब इस जगह को दिल्ली पब्लिक स्कूल की वजह से नहीं, इस आरआरटीएस के स्टेशन की वजह से जाना जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो लाइन होने वाली है वो डिपो के लिए, राइट हैंड साइड में जो होने वाला है वो मेन ट्रैक होने वाला है। जी हाँ, और यहाँ पर इसी वजह से आपको इतना सारा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर साफ सफाई करते हुए टीम भी आपको नजर आ जाएगी। ज़्यादातर जगहों पे आपको ऐसा देखने को मिलता है कि कंस्ट्रक्शन चलता है तो वहाँ पर अच्छा खासा गंदगी फैली होती है, लेकिन यहाँ पर एनसीआरटीसी सफाई का भी पूरा ध्यान रख रही है। तभी तो आपको यहाँ पर टीम भी दिख जाएगी जो कि इस जगह पर सफाई करने का काम कर रहे हैं जी। और ये देखिए नज़ारा, सिर्फ यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्स ही दिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर आपको पिलर्स ही दिखेंगे। और वो लोग जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ही प्यार है उनको ये जगह सबसे ज़्यादा पसंद आएगी। हर तरफ यहाँ पर स्ट्रक्चर्स और नीचे से गाड़ियाँ, वाह कमाल है। गाड़ियों की जो स्पीड होने वाली है वो होने वाली है 60 का और इस ट्रेन का होने वाला है 180 का। आप किससे सफ़र करोगे ये डिसीज़न मैं आप ही पे छोड़ देता हूँ जी। और फैसिलिटी वो तो कमाल की मिलेगी आपको, उच्च स्तरीय फैसिलिटी का यहाँ पर प्रबंध करने जा रही है एनसीआरटीसी। फूड कोर्ट से लेकर आपको बिजनेस क्लास तक का सफ़र कराएगी ये। और अगर आप ये कहो कि भाई मैं तो उत्तर प्रदेश में रहता ही नहीं हूँ, मैं एनसीआर में तो रहता ही नहीं हूँ, तो कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हें सफ़र कराएगा इसमें। और जिस दिन इसका ट्रेन इसके ऊपर दौड़ेगा उसमें हम और आप बैठेंगे और पूरे फेज़ 1 पे ट्रैवल करेंगे। पिछली बार यहाँ पर पिलर्स बनाए जाने थे, लेकिन फ़िलहाल आज अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर पिलर्स भी बन चुके हैं और इन पिलरों को जो यू शेप में बनाया जाना है उसका भी काम हो चुका है। बीच में यहाँ पर गडर्स डाले जा रहे हैं ताकि एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जा सके। और इस पॉइंट पे यू शेप के पिलर है और यू शेप के पिलर इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इस जगह पर पिलरों के ऊपर भार अच्छा खासा होने वाला है, तो इस वजह से इनको सपोर्ट भी अच्छा खासा मिल जाएगा और ये मजबूत भी हो जाएंगे। इस तरफ ये जो लाइन जा रहा है ना, ये वाला यही है डिपो का, और ये वाला जो देख रहे हो ये है मेन लाइन। ये देखिए आप, ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक महीने पहले जब मैंने आपको अपडेट दिया था तो ये जो ब्रिज देख रहे हैं आप वो यहाँ पर था और इस जगह पर उसको असेंबल किया जा रहा था, बनाया जा रहा था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो इसको पुल करने के बाद जो एक्सप्रेसवे है इसके ऊपर डाल दिया गया है। 1 महीने के भीतर इतना सारा काम आपको इसी परियोजना के ऊपर देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि एक्सपेक्टेशन से यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा इस एनसीआरटीसी की परियोजना पे। इस अपडेट को देखने के बाद आप भी इस बात को मानोगे कि एनसीआरटीसी हमें इसके ऊपर 2023 में सफ़र कराकर ही रहेगी और मैं भी आपको दिखाता ही रहूँगा जब तक इसका काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। जी हाँ, आज के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस पर काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है तो ये बात औरों को भी पता चलनी चाहिए और देश और दुनिया के हर कोने में पता चलना चाहिए कि एनसीआरटीसी जो काम कर रही है वो हमारे आपके कल्पना से भी परे है।